प्यार में पागल एक अंधे पिता ने जो कि अपनी हौस बुझाने की चक्कर में अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार देता है। और जो पिता था वो अपने बेटे को बाजू से लेकर उसके दोनों हाथों को काट कर अलग कर दिया। और उसका लड़का था जो कि वो पूरा खून से लथपथ था और पूरा खून से लथपथ अवस्था में पूरा छटपटाता था और पूरा तड़प रहा था। उसके बाद वो पिता है क्या करता है कि रस्सी लेता है और रस्सी में उसके गले में फंसाकर और रस्सी से भी उसको मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतारने के बाद जो बाजू होता है, बाँह होता है, उसको झाड़ियों में फेंक देता है और उसको जो बॉडी होता है वो बॉडी कहीं और की झाड़ियों में फेंक के चला जाता है। बाप बेटे को रिश्ते को तार तार करने वाली जो घटना है, 15 साल के लड़के और उसके पिता ने अपनी 15 साल के बेटे के साथ इतनी दर्दनाक मौतें और इतना दर्दनाक घटना उसके साथ क्यों किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं क्राइम संस्था और हमारे आप इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप यूट्यूब फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और भी सोशल मीडिया को और भी अकाउंट पे देखते होंगे तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश की देवास जिले की एक गांव की घटना है। दिसंबर को गांव के लोग सारे लोग अपने काम काज को जा रहे होते हैं तो वही पास से ही गुजरते हैं तो पास के झाड़ियों में उनको एक बॉडी मिलती है जो कि पूरा खून से लथपथ थी। तो होते हो चौंक जाते हो, चौंकाने से हो जाते हो, सोचने पे मजबूर हो जाते कि किसकी बॉडी है और किसकी बेटे की लाश है। ये सब चीज़ों को सोचते समझने के बाद वो फौरन जो होता है पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। ये घटना स्थल पे पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद बॉडी को अपने हिरासत में लेती है, अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद वो बॉडी को जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछना चालू कर देती है कि इस बॉडी को, इस चेहरे को कोई पहचानता है, कोई जानता है किसके घर का है। तो वहीं के आसपास के लोगों ने बताते हैं कि तो वहाँ का ग्रामीणों का कहना था कि गांव का ही रहने वाला लड़का और इसका पिता का नाम मोहन लाल था और जो इस लड़का का नाम हरिओम है। और पुलिस जो होती है वो मोहनलाल के पास पहुंचती है, लड़के के पिता के पास। और वहां पे जाने के बाद उसके पिता से पूछती है कि तुम्हारे बेटे कब से लापता है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम इसकी रिपोर्ट थाने में क्यों नहीं दर्ज कराई। और मोहनलाल जो था वो रोने लगता है, बिलखने लगता है और रोते बिलखते पुलिस को बताता है कि मेरा बेटा कल शाम से लापता है। इसकी जानकारी और इसकी रिपोर्ट लिखवाने मैंने पुलिस थाने जाने वाला ही था कि आप लोग हमारे पास चले आए। मैं सुबह होते होते थाने पहुंचने वाला ही था कि उसकी मौत की खबर हमारे पास चली आती है। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती कि क्या आपका कोई दुश्मन था या आपकी किसी से जाति दुश्मनी थी। तो इसके बारे में मोहनलाल बोलता है नहीं, ऐसा हमारे साथ गांव में किसी के साथ नहीं था। मोहनलाल के बात सुनने के बाद जो पुलिस होता है वो अपने छानबीन में लग जाती है कि इसकी हत्या किसने की और इसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने की। और छानबीन करने के बाद पुलिस को जो पता चलता है वो सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। जो पुलिस वहीं की बगल बाजू के ही सीसीटीवी कैमरे को जब चेक करती है तो कैमरे में से के जरिए पता चलता है कि मोहनलाल जब शाम को जाता है तो अपने बेटे हरिओम के साथ में जाता है। और जाने के समय का जो उसका रिकॉर्ड था वो दिखाता था, लेकिन आने के समय में वो सिर्फ जो था वो सिंगल ही आता है। इस बातों को देखने के बाद पुलिस को कुछ डाउट या शक होता है उसके पिता पर जिसका नाम मोहनलाल था। वो थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद मोहनलाल से पूछताछ करती है। फिर भी मोहनलाल बताने को राजी नहीं था, फिर भी उसके साथ टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद मोहनलाल जो होता है सारी गुनाहों को कबूल करता है, सारी गुनाहों को एक्सेप्ट करता है। फिर जब वो बताता है तो उसकी बातें सुनने के बाद आपको पैर तले जमीन खिसक जाएगी और सुन के आपकी कान फटने लगेगी। क्या एक बाप अपने बेटे के साथ इस तरह का हैवानियत कर सकता है। मोहनलाल पुलिस के सामने बताता है कि मेरा जो चचेरा भाई है उसके बीबी के साथ मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था
और मैं उस दिन अपने घर में अकेला था, तो अकेला देखकर उसको बीवी को अपने घर में बुलाया था। और बुलाने के बाद मैंने उसके साथ संबंध बना रहा था, नंग अवस्था में था। उसी बीच जो मेरा बेटा है वो रूम में इंटर हो गया और हम दोनों को नंग अवस्था में देखकर वो बाहर। भाई का जो बीवी होती है वो डर जाती है, उसका जो प्रेमिका होता है डरी डरी, मतलब पूरा डरी डरी हो जाती है। वो उसको ये बोलते हैं कि ये तो हम लोगों को नग्न अवस्था में देख के चला गया, कहीं ये हमारे पति को ना बोल दे, इसलिए तुमको इसको कुछ उपाय करना पड़ेगा। और उसकी जो प्रेमिका थी उसको टॉर्चर कर रही थी, तुम उसके साथ कुछ करो जल्दी वरना मैं अपनी जान दे दूंगी या मैं कुछ कर लूंगी खुद को। और ये सब बातें सुनने के बाद वो भी उसके बहकावे में आ जाता है और बहकावे में आने के बाद वो। और फिर जब शाम होता है तो शाम के समय में मैंने अपने बेटे को बहला फुसला कर किसी सुनसान इलाके में ले जाता हूँ। सुनसान इलाके में ले जाकर उसके जो दोनों हाथे होते हैं वो काट कर पहले अलग कर देता हूँ और वो चीखने चिल्लाने लगता है। फिर मैं एक रस्सी लेता हूँ, रस्सी उसके गले में फंसा कर और उसको रस्सी दबा देता हूँ जैसे फांसी की तरह लगाया जाता है। और उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उसको वहीं पास के झाड़ियों में फेंक कर मैं वापस रिटर्न अपने घर चले। मोहनलाल की बातें सुनने के बाद पुलिस जो होती है काफ़ी घबराई सी हो जाती है कि एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है। तो मोहनलाल के साथ साथ उसको प्रेमिका को भी अपने गिरफ्त में ले लेता है। छोटा छोटा जो घटना होता है जो कि आप लोगों के पास बड़ी बड़ी मीडिया नहीं पहुंचाती है, बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल वाला नहीं पहुंचाता है, तो हम लोग छोटे छोटे बातों को आप लोगों के बीच में रखते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। एक बाप ने अपने प्रेमिका के चक्कर में एक लौती औलाद को इतना दर्दनाक घटना का अंजाम देता है। इसके बारे में आपको क्या कहना है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।